अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर जो है वो आज समाअत हुई। दो रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक शामिल थे। इस केस की समाअत जो है वो दो रुकनी बेंच ने की और इसमें जो मरीम नवाज़ के वकील थे उन्होंने आज अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर लिए हैं और केस की समाअत को 20 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस केस में क्या अहम जो है वो रिमार्क्स दिए गए, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ शाह खालिद जो कि एयर वाई के सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस केस में जो 20 सितंबर तक की डेट दी गई है उसमें अदालत ने जो है वो नैब को नोटिस जारी किए हैं और क्या अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज इवन फील्ड रेफरेंस पर समाअत हुई है और जैसा कि आप बता रहे थे कि समाअत 20 तक चली गई है, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बात है कि अमजद परवेज़ ने आज तगड़े दलाइल दिए और उन्होंने जो जो मुझे लगे कि तगड़े दलाइल हैं कि अगर ये नैब के पुराने कानून में हो या नए कानून में हो तो इसका हल ही यही है कि बरियत है। मतलब उनके कहने का मकसद यही था कि मरीम नवाज़ इस और उसके साथ साथ जो कैप्टन सफदर है वो इस केस में बाइज्जत बरी होंगे। आज जब टाइम आया नैब को कि भाई आप दलाइल दे, तो उन्होंने टाइम मांगा, 20 तक का टाइम मांगा है। पहले समाअत 22 तक गई, उसके बाद फिर 21 तक और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि केस की समाअत जो है अब ये 20 सितंबर को होगी, यानी मंगल को होगी। फिर मरीम नवाज़ अदालत में पेश होंगी, साथ में कैप्टन सफदर अदालत में पेश होंगे और नैब ने अब ये सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि नैब ने जब वजारत कानून से राय ली तो वजारत कानून ने उन्हें कहा कि इस पर आप अपना फ़ैसला करें कि आया जो अपीलें हैं और जो ऑलरेडी इस केस में फ़ैसला तो आ चुका है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट का, आया इस अपीलों पर और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नैब के नए कानून का इतलाक होता है या नहीं। अब इस सवाल का जवाब नैब ने देना है। अब नैब किसी भी वक्त एक बड़ा फैसला जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो सरदार मुजफ्फर है वो आज अदालत में खुद पेश हुए, उन्होंने पूरे दलाइल सुने। रॉबर्ट रेडली का बार बार तस्करा आया, दो चार उसके जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि अमजद परवेज़ ने आज कहा कि एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शवाहिद के तौर पर लिया गया और एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। महज एक एक्सपर्ट की राय पर सजा सुना देना महफूज नहीं होता। और ये सारे बातें सरदार मुजफ्फर भी सुन रहे थे। साथ में अमजद परवेज़ ने अदालत को कहा कि अगर ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड होती तो इसका क्या होता, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड होती तब तो बहुत सारे शवाहिद वाजे होने थे। मरीम नवाज की वकील ने कहा कि मेरे किरदार कुशी के लिए कैंपेन चलाई गई है। उनका ये भी कहना था कि हुसैन नवाज शामिल तफ्तीश हुआ, उन्होंने इस दस्तावेज से इनकार नहीं किया, किलेबरी फंड की तारीख से कोई इनकारी नहीं। अदालत ने यह कहा कि क्या ये दो लोगों का एक प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन है जो दोनों मान रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने ये भी इस्तिफसार किया कि ये बताएं कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है। अमजद परवेज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कहती है कि किलेबरी फंड इस तारीख पर नहीं था जब ये मुआहिदा हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि इस केस में कोई इब्तिदाई शवाहिद आई है सेकेंडरी दस्तावेजात के अलावा। अमजद परवेज ने कहा कि मैंने वाजिद जियाज को पूछा कि आपको इस शख्स को केस में लाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। अमजद परवेज ने यह भी कहा कि नेब के शवाहिद में वाहिद चीज़ रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी। फिर रॉबर्ट रेडले ये मान चुका है कि वो एक्सपर्ट नहीं था। अब एक बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो आप उसकी शहादत को फिर किस तरह मान सकते हैं। मेन केस आज दलाइल पे यही था कि उन्होंने सिर्फ एक बात करनी थी कि जो ये शवाहिद रिकॉर्ड हुए हैं, जो दस्तावेजात आए हैं, क्योंकि रॉबर्ट रेडले एक्सपर्ट नहीं था, उसी बिहाफ पे उनको सज़ा हुई है, लिहाजा इस सज़ा को कलअदम करार दे। और चूंकि अब नैब कानून, अब तो ऑलरेडी नैब कानून आ गया है, नया कानून है जिसमें अब तक 7 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत ने वापस कर दिया। लेकिन जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली है, कि आया नैब के नए कानून का इतलाक उस मुकदमात पर होगा जिस पर ऑलरेडी फैसला आ चुका है, नंबर एक। और क्या अपीलों पर नए कानून का इतलाक होगा।
اب ان سوالات کے جوابات کے لیے جب نیب نے رابطہ کیا وزارت قانون سے تو وہاں سے ان کو انکار ملا کہ آپ اس کا فیصلہ خود کریں. تو بہت جلد نیب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان فیصلوں کا یا ان اپیلوں کا اطلاق جو ہے یہ نئے قوانین کا اطلاق ان دونوں پہ ہوگا یا فیصلے پہ یا پھر اپیلوں پہ. اب یہ فیصلہ نیب نے کرنا ہے. نیب نے جو ٹائم مانگا ہے، آج انہوں نے امجد پرویز کے دلائل سنے ہیں اور یہ جائیں گے پراپر تیاری کریں گے. 20 تاریخ کو وہ عدالت کو بتائیں گے کہ آیا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے. وہ تو ڈیپینڈ کریں گے، لیکن جب سے یہ نیا قانون آیا ہے جو نئے ہے تو وہ اس طرح کے کیسز پہ نہیں سن سکتے. تو مختصر یہی ہے، تیاری کے لیے ٹائم مانگا ہے نیب نے. 20 کو عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر کارروائی ہوگی. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس اختتامی مراحل میں ہے اور بہت جلد اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ برقرار رہے گا یا اس فیصلے کو معطل کرے گا اور ان کی جو سزائیں تھے وہ ختم ہوں گے. اب اس کا فیصلہ اختتامی مراحل میں، ابھی تو کیس کورٹ میں ہے، لیکن بہت جلد اس پر فیصلہ محفوظ ہو جانے اور اس کا فیصلہ بہت جلدی آنا ہے. بہت شکریہ شاہ خالد، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے اس کیس سے متعلق. اب 20 تاریخ جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی ہے نیب کو. نیب نے آ کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جواب جمع کرانا ہے، اور مریم نواز کے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل آج کمپلیٹ کر لیے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر بھی یہاں پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے تھے. اب عدالت نے 20 سپٹمبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے.